हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कि अपनी पूरी लाइफ को चेंज कैसे करें। पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबसे पहले क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने लाइफ को चेंज तभी कर सकते हैं जब अपने हर एक मिनट को चेंज करें। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। हर एक मिनट को चेंज करने के लिए हमको एक बहुत आराम से एक बात समझनी होगी कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स हर मिनट आते रहते हैं। तो ये जो थॉट्स हैं, इन थॉट्स को हमें देखना होगा, ऑब्ज़र्व करना होगा कि ये थॉट्स आ क्या रहे हैं, ये ब्रेन में थॉट्स उठ क्या रहे हैं। क्योंकि जो भी हम अपने काम करने वाले हैं वो सारे के सारे इन थॉट्स से होते हैं। तो जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसे ही हमारा एक्शन होगा। अगर थॉट्स पॉजिटिव होंगे तो हमारा जो एक्शन होगा वो भी पॉजिटिव होगा। हम जो वर्क करेंगे वो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगा। पर हमारे माइंड में अगर निगेटिव थॉट्स होंगे तो हमारी लाइफ में निगेटिव एक्शंस क्रिएट होगा, यानी कि हम ऐसे काम करेंगे जो हमारी लाइफ को नर्क में घसीट कर फेंक देंगे। समझने वाली बात है ये। ओवरऑल हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा थॉट्स पर। फोकस कहाँ देना है? थॉट्स पर। क्यों? जब तक हम अपने थॉट्स को नहीं सब देखेंगे कि हमारे ब्रेन में कैसे थॉट्स उठ रहे हैं, तब तक हमारी लाइफ चेंज नहीं होने वाली। अगर आपको आईएएस बनना है तो आपके ब्रेन में अगर थॉट्स बहुत ज़्यादा निगेटिव आ रहे हैं और इसके थॉट्स 1 से 2% आते हैं तो आप कभी पढ़ ही नहीं पाओगे, और जब पढ़ोगे नहीं तो फिर आईएएस तो बनने से रहे। ये एक एग्ज़ाम्पल है। आपको लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को थॉट्स उसी लेवल के देने होंगे जिस लेवल का आप अचीव करना चाहते हो। समझो इस बात को। मैं थॉट्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके बिना हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है? आपको तीन चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में। सबसे पहला होता है मनसा। मीन्स आपको देखना है कि आपके मन में क्या विचार उठ रहे हैं, उन विचारों को ठीक करना है। अगर वो विचार गलत है तो ठीक करना है। वो विचार तुम्हें नर्क की तरफ ले जा रहे हैं तो उनको वापस मोड़ना है अच्छाई की तरफ। अगर विचार आपको ऊपर उठा रहे हैं तो अच्छा है, पर विचार अगर आपको नीचे गिरा रहे हैं तो आपको उन विचारों को ख़त्म करके ऐसे विचार अपने मन में उत्पन्न करने हैं जानबूझकर, मेहनत कर करके, संघर्ष कर करके। जब हम अपने माइंड में गुड थॉट्स डालेंगे, गुड थॉट्स, तो वो मेहनत करके ही आते हैं। लेकिन जो बैड थॉट्स हैं वो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक आते रहते हैं। तो हम अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि हमारे माइंड में हर वक्त गुड थॉट्स आए, बैड थॉट्स आए ही नहीं। उसके बाद आता है वाचा और फिर होता है कर्मणा। देखो कि तुम सुबह से शाम तक क्या सोचते हो, देखो तुम सुबह से शाम तक क्या बोलते हो, और देखो कि तुम सुबह से शाम तक क्या करते हो। अगर हमने इन 3 चीज़ों को उसी पल देख लिया जिस पल हम यह काम कर रहे हैं, तो हम किसी गलत काम को करने से रुक जाएंगे और हम किसी सही काम को टालने से भी रुक जाएंगे। अगर कोई सही काम है तो उसको कल पर मत टालो, और कोई गलत काम है तो उसको टाल दो। अगर कोई गलत काम है तो उसको टाल दो, और कोई सही काम है तो उसको कल पर टालना बिल्कुल नहीं है। उसको अभी निपटाना है, अभी। उस काम को अभी निपटाना है, अभी। जिसके भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, अगर उसको पता है कि उसका एग्ज़ाम है तो कल अगर एग्ज़ाम है तो अब ये नहीं सोचना है कि क्या प्लान करूं कल का पढ़ने के लिए, कैसे करूं। अभी उठानी है नोटबुक और जो भी पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना है, अभी इसी वक्त कर्म करना है। बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा, जब भी एग्ज़ाम है क्या होगा, डजेंट मैटर।
फ़िलहाल जो टाइम है, जो एक एक पल ये बीत रहा है कि सोचने में कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, इससे अच्छा तो है कि इस वक्त, जिस वक्त तुम सोच रहे थे इतना सब, उस वक्त तुम अपने फोकस करो अपनी स्टडी पर। थॉट्स दो तरह के होंगे फिर, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव थॉट्स तुम्हें एक्सीलेंस करेंगे अपर डायरेक्शन में, यानी कि तुम एक्सीलेंट होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे। वो जो निगेटिव थॉट्स हैं वो तुम्हें गिराते जाएंगे, गिराते जाएंगे, गिराते जाएंगे, गिराते जाएंगे। और निगेटिव थॉट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि निगेटिव थॉट्स को आपको अपने माइंड में प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आते हैं। पर पॉजिटिव थॉट्स आपको मेहनत कर करके अपने ब्रेन में प्लांट करने होते हैं। अगर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप खेत की बात करो तो वहाँ पे जो हम फसल बोते हैं, अगर फसल ना बोए तो उसकी जगह बहुत सारी घास फूस अपने आप जम जाती है। तो ये घास फूस जो है इससे नुकसान ही होता है फसल को ज़्यादातर। तो जो निगेटिव थॉट्स हैं वो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक प्लांट हो जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स हमको प्लांट करने होते हैं। इसके लिए हमको मेहनत करनी होती है, हर पल देखना होता है कि मेरे माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा का सिंपल मीनिंग यही है कि देखते रहो कि तुम्हारे मन में क्या विचार उठ रहे हैं, देखते रहो कि तुम क्या बोलते हो, देखते रहो तुम क्या करते हो। और इन तीनों चीज़ों को देखने के साथ साथ अगर ये तीनों में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो उसको इम्प्रूव करो अभी, अभी अभी अभी। कल पे नहीं टालना है कुछ भी कि कल इम्प्रूव करूँगा, परसों इम्प्रूव करूँगा, कल चेंज हो जाऊँगा, कल से 8 घंटे पढ़ूँगा, कल से 2 घंटे खेल लूँगा। नहीं, अभी अभी पढ़ना है, कल से नहीं, अभी पढ़ना है। थॉट्स हमेशा बाहर से आते हैं, लेकिन उठते मन के भीतर से हैं। यानी कि जितने भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं बाहर से आ रहे हैं। तो आपको इन थॉट्स को समझना पड़ेगा। हर पल आपकी नज़र होनी चाहिए थॉट्स पर। थोड़ा सा अपने आप से दूर हट जाओ और फिर देखो खुद को, खुद के थॉट्स को। एक इंसान जैसा सोच रहा होता है उसके काम बिल्कुल वैसे ही होते हैं। ये बात भी सोचने वाली है कि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आपके पूरे दिन के काम होते हैं। कोई अगर बहुत पॉजिटिव सोच रहा है एंड बहुत एक्सीलेंट होना चाहता है लाइफ में, तो उसके जो एक्शन होंगे वो छोटे मोटे नहीं होंगे। कंडीशन कि वो सिर्फ सोचता ही ना रहता हो। बहुत ओवर थिंकिंग की बात यहाँ नहीं हो रही है। अंडरस्टूड? खुद के बारे में पता होना चाहिए, खुद के बारे में जानना स्टार्ट करो। आपको जो 24 घंटे मिलते हैं डेली, वो 24 घंटे की एक एक मिनट कहाँ जा रही है वो आपको पता होना चाहिए। क्या वो उसी काम में जा रही है जो आपने सोचा था कभी कि मेरे को 10 साल बाद ये करना है, यहाँ तक एक्सीलेंट अचीव करनी है, एक्सीलेंस अचीव करनी है इतनी, या मेरे को इतना बैंक बैलेंस चाहिए, या मेरे को ये करना है, या मेरे को हैप्पीनेस चाहिए, मेरे को सक्सेस चाहिए, या मेरे को होम चाहिए, या मेरे को स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है, या मेरे को फ्रीडम चाहिए। मैं फियरलेस होना चाहता हूँ।
आपने जो भी ड्रीम सोचे थे कि मेरे को 10 साल बाद, 5 साल बाद, या 20 साल बाद, या 2 साल बाद ये करना है, ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये करना है, ये बनना है, वो बनना है, क्या वो आज का हर एक मिनट उस वर्क को करने में आपका जा रहा है? आज जो आप अपना 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट करके पूरा 24 घंटे का दिया गया टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो जिस वर्क में, वही तो आप बनोगे 10 साल बाद। अगर आपने सोचा कि आपको आईएएस बनना है, लेकिन आपका आज का एक एक मिनट जहाँ जाता है उसका आईएएस के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर 10 साल बाद आप आईएएस नहीं बनोगे, कितना ही सोचते रहो। यानी कि थॉट्स जो हमारे माइंड में 10 साल बाद वाले चल रहे हैं वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते, वो उन थॉट्स के कंपेयर में जिन थॉट्स के बेस पे आप अभी एक्ट कर रहे हो। दो तरह के थॉट्स होते हैं ना, एक दो तरह के थॉट्स हो गए अब यहाँ से, एक सेकेंड, एक थॉट्स वो होते हैं जिन थॉट्स से आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, एक पास्ट के बारे में सोच रहे हो, एक प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हो। तो जो प्रेजेंट सिचुएशन के बेस पे आपके थॉट्स हैं वो तो आपसे आज काम करवाएंगे, लेकिन जो फ्यूचर और पास्ट के बेस पे जो आपके थॉट चल रहे हैं वो आपका टाइम वेस्ट ही करते हैं। आपने एक बार सोच लिया कि मेरे को 10 ईयर्स के बाद ये चाहिए, तो डेली ये सोचने से क्या होगा? आपको माइंड में ये बात बैठी हुई है कि मेरे को 10 साल बाद ये बनना है, ठीक है। अब आपको ऐसे थॉट्स प्लान करने हैं जिससे आप आज काम कर पाओ, टुडे आज काम कर पाओ। हैं ऐसे थॉट्स आपके पास कि जो आपको 10 साल बाद बनना है, उसको आपने पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है कि आज मैं क्या करूँगा ताकि मैं 10 साल बाद ये बन जाऊँ, आज मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, आज मैं क्या करूँगा कि यहाँ पहुँच जाऊँ। बताओ, आप जो आज कर रहे हो, क्या उस आज किए गए वर्क से आप वो बन जाओगे जो आपने सोच रखा है? इफ़ यस देन डू इट, इफ़ नो देन एलिमिनेट इट फ्रॉम योर लाइफ। अगर आज के टाइम पर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो रिलेटेड नहीं है आपके गोल से, आपके टारगेट से, आपके पर्पस से, आपके लाइफ के पर्पस से, आपके जीवन से, तो फिर वो आप कर क्यों रहे हो? पहले तो ये बताओ, वाई? अगर जवाब मिलता है कि हाँ मैं वही कर रहा हूँ जिसको करने के बाद मैं 10 साल बाद वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ मुझे जाना था, टेन टू इट। लेकिन अगर जवाब मिलता है नहीं मैं तो कुछ और ही कर रहा हूँ जो मेरे को करना भी नहीं था फिर भी मैं करे जा रहा हूँ, तो रुक जाओ, उस काम को छोड़ दो, उस काम पे लग जाओ जो 10 साल बाद आपको वही बनाएगा जो आप चाहते थे बनना। एंड पहले देख भी लो कि आप जो बनना चाहते थे वो कोई खोखला पर्पस तो नहीं है लाइफ का।